Hello, Convert family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे हायर परचेज एंड ये हमारा फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का टॉपिक जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे थे. सो हायर परचेज के बारे में ऑलरेडी हम लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था एंड मॉडल जर्नल एंट्रीज देखी थी, कैसे इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो देखा. एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फुल लेंथ क्वेश्चन यानी कि जर्नल एंट्रीज की इन द बुक्स ऑफ परचेजर इन द बुक्स ऑफ वेंडर जो जर्नल एंट्रीज बनती है उनको क्वेश्चन में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन. सो जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था इससे मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि किस तरीके से इंटरेस्ट निकालते हैं, किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालते हैं. सो जर्नल एंट्रीज भी मैंने आप लोगों को कराई थी. अगर आपने खुद से करके देखी है देन वेरी गुड, नहीं की है देन स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन एंड देन उसमें देखेंगे जर्नल एंट्रीज. सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. राज टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज मोटर कार ऑन हायर परचेज सिस्टम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स 30,000 वाज पेबल ऑन डिलीवरी ऑन 1 जनवरी 2005. यहाँ पर बोला है राज टेक्सटाइल्स जो है उन्होंने मोटर कार परचेज किया हायर परचेज सिस्टम पर. टर्म्स के अकॉर्डिंग 30,000 जो है वो डिलीवरी के टाइम ही पे किया है. डिलीवरी के टाइम ही जो अमाउंट पे करते हैं उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट. टाइम क्या है डिलीवरी का 1 जनवरी 2005 एंड बैलेंस बाय 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 30,000 ईच ऑन 31 दिसंबर. बोला है कि जो भी बैलेंस बचेगा 30,000 डाउन पेमेंट करने के बाद वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे होगा एंड वो चारों इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट की होंगी 30,000 की होंगी और वो 31 दिसंबर को हर साल पे होगा. कृष्णा मोटर लिमिटेड हु सोल्ड मोटर कार चार्ज 5% पर एनम इंटरेस्ट ईयरली बैलेंसेस. कृष्णा मोटर यहाँ पर क्या है वेंडर है एंड राज टेक्सटाइल्स जो है वो हायर परचेजर है. कृष्णा मोटर ने सेल की है मोटर और उस पर वो चार्ज करते हैं 5% पर एनम इंटरेस्ट पूरा ईयरली जो पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट का उसके साथ. द वैल्यू ऑफ कैश ऑफ द कार ऑन डिलीवरी वॉज 1,36,338. जब डिलीवरी हुई थी उस टाइम जो कार का जो मोटर कार है उसका कैश प्राइस जो था वो था 1,36,338. डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंसेस वर राइट ऑफ इन ईच ईयर. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज होगा जो भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे एंड उसमें 20% डेप्रिसिएशन हर ईयर का लगाना है. शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज टेक्सटाइल लिमिटेड. राज टेक्सटाइल लिमिटेड कौन है यहाँ पर हायर परचेजर. इट मीन्स जो हमारी एंट्रीज होती हैं हायर परचेजर की वो सारी हमें यहाँ पर बनानी है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड देखते हैं यहाँ पर हमें बनाना है सबसे पहले जर्नल एंट्रीज. ठीक है, जर्नल एंट्रीज. अगर आपने जर्नल एंट्रीज की जो हमने लास्ट वीडियो में मॉडल जर्नल एंट्रीज देखी थी कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज बनाते हैं वो अगर नहीं देखा है देन पहले जाके वो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होती है जब भी कोई भी एसेट सेल या परचेज होता है. सो क्या होता है जैसे मान लो यहाँ पर राज जो लिमिटेड है एंड एक कृष्णा लिमिटेड है. ठीक है, सो कृष्णा लिमिटेड और राज लिमिटेड जो है, कृष्णा क्या है वेंडर है एंड राज जो है वो परचेजर है. कृष्णा ने यहाँ पर क्या दिया है इसको मोटर कार दी है. ठीक है, मोटर कार इसको सोल्ड की है एंड उसके बदले जो राज है वो उसको पेमेंट करेगा. ठीक है, एक तो डाउन पेमेंट कर दिया एंड देन इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेगा. सो यहाँ पर जो एसेट है वो किसके पास आया, राज के पास आया, राज को रिसीव हुआ. ठीक है, एंड जो पेमेंट रिसीव होगी वो किसको रिसीव होगी, कृष्णा लिमिटेड को. ठीक है, सो जो हम बुक्स में एंट्रीज बना रहे हैं वो किसकी एंट्रीज बना रहे हैं, राज की बुक्स में बना रहे हैं. ठीक है, राज लिमिटेड जो है हमारी उसकी बुक्स में एंट्रीज बना रहे हैं. सो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो होगी वो हमें जो डेट क्वेश्चन में गिवन है वही आ जाएगी. डेट हमें गिवन है 1 जनवरी 2005. ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री वो आ जाएगी हमारी 1 जनवरी 2005 से. ठीक है, 2005 से. अब यहाँ पर सबसे पहले एंट्री क्या होगी कि जो एसेट परचेज किया है वो आ जाएगा. एसेट क्या है, मोटर कार है. ठीक है, मोटर कार अकाउंट डेबिट. ठीक है, डेबिट टू. अब किससे परचेज किया है, कृष्णा से परचेज किया है तो क्रेडिट में कौन आएगा, कृष्णा लिमिटेड. ठीक है, कृष्णा लिमिटेड ये हो जाएगा. अब इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, देखो जो कैश प्राइस अमाउंट होता है वही अमाउंट इसमें आएगा 1,36,338. ठीक है, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,36,338 एंड यही हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा 1,36,338. ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री जिसमें क्या हुआ है, एसेट परचेज हुआ है. उसके बाद हम करेंगे सेकेंड एंट्री. अब सेकेंड एंट्री क्या होगी,
जो डाउन पेमेंट हुई है उसी डेट को, जिस डेट को परचेज किया उसी डेट को तो हुई होगी डाउन पेमेंट। सो यहाँ पर 1 जनवरी का ही आ जाएगा, 1 जनवरी 2005 का डाउन पेमेंट कितने की है 30,000 की। सो डाउन पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, किसको रिसीव होगा, कृष्णा लिमिटेड को, ठीक है। जिसको रिसीव हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंड जो परचेजर है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, वो अपने आप को क्रेडिट नहीं करेगा, उसके पास से क्या जाएगा, कैश या बैंक, ठीक है, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंड अमाउंट कितना आएगा, 30,000 का यहाँ पर डाउन पेमेंट किया है, सो अमाउंट आ जाएगा 30,000, ठीक है। ये हो गई डाउन पेमेंट की। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हमें गिवन है इंटरेस्ट की 5% इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम बना लेंगे ईयर एंड पे इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2005, यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट की कैसे बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा लिमिटेड, ठीक है, कृष्णा लिमिटेड, ये एंट्री बन जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, सो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको इंटरेस्ट निकालना और डेप्रिसिएशन निकालना सिखाया था, वहां पर मैंने आपको टेबल बना के दिखाई थी कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट निकालते हैं। सो इसी क्वेश्चन का जो हमने इंटरेस्ट निकाला था, इंटरेस्ट की टेबल आपको ये गिवन है एंड ये आपको गिवन है इंटरेस्ट क्या क्या निकल के आया था 4 साल का यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर का जब आप लगाओगे 31 दिसंबर 2005 का, देन उसमें आ जाएगा 5,370, ठीक है। सो अगर आपको ये टेबल समझनी है देन प्रीवियस वीडियो में जाके उसमें कैलकुलेशन इंटरेस्ट का और कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन का चेक कीजिए कि किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। देन यहां पर हम लगा लेंगे 5,370, ठीक है, 5,370, ठीक है, 5,370, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट। देन हम बना लेंगे नेक्स्ट एंट्री, देन नेक्स्ट बना लेंगे जो इंस्टॉलमेंट पे होगी ईयर एंड पे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितने की पे होगी, 30,000 की पे होगी एंड पे होने की एंट्री क्या होगी, किसको रिसीव होगा, कृष्णा को, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृष्णा लिमिटेड डेबिट, ठीक है, कृष्णा लिमिटेड जो है उसको अमाउंट रिसीव हो रहा है, देन वो डेबिट हो जाएगा। और जो परचेजर है उसके पास से कैश बैंक जा रहा है, देन वो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, देन इंस्टॉलमेंट गिवन है 30,000 की, ठीक है, 4 साल तक 30,000 यहाँ पर पे करना है। ये हो गई इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। देन उस पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, जो भी एसेट है सो वो भी हमारे ईयर एंड पे लग जाएगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का क्या होगा, डेप्रिसिएशन हमारा जो है उसका अमाउंट आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पहले इसकी एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड टू मोटर कार, ठीक है। किस पे लगा है, मोटर कार पे लगा है, जो एसेट है उसी पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, मोटर कार पर। एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, वो भी हमने यहाँ पर टेबल बनाई थी। फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आया है वो कितना आया है, 27,268, ठीक है। सो ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी इसकी कैलकुलेशन। सो डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही होगा, सिंपली हम किस तरीके से निकालते हैं, जो भी अमाउंट है हमारा 1,36,338, उस पे हमें गिवन है 20% निकालना है, ठीक है। सो उस पे सिंपली 20/100 निकाल लेंगे, सो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा 27,268। सो यही हम लगा लेंगे 27,268 डेबिट एंड 27,268 क्रेडिट। ये हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्रीज, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में ही जो 2005 होगा उसके P&L में हम ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो आया है, ठीक है। सो यहाँ पर डेट हमारी सेम रहेगी 31 दिसंबर 2005, ठीक है। यहाँ पर इस ईयर की एंट्री बन जाएगी, लास्ट वाली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आया है वो ट्रांसफर करेंगे एंड टू डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन आया है, ठीक है। सो यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया, अब अगर आप इंटरेस्ट का अमाउंट देखोगे देन ये आया 5,317, ठीक है, 5,317। और डेप्रिसिएशन का देखोगे देन ये आया है 27,268। ये दोनों अमाउंट हमारे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के आए। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं वो हमारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 and 8 and 5
2 एंड 3, 32,585 ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो ये हो गई फर्स्ट ईयर की एंट्री। एंड देन हम बनाएंगे नेक्स्ट ईयर की एंट्री, नेक्स्ट ईयर आने की 2006 की। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 2006 की डेट 31 दिसंबर 2006। ठीक है, 2006 में क्या होगा, अब इंस्टॉलमेंट पे होगी, इंटरेस्ट लगेगा एंड डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, सो वो हम बना लेंगे सेम इसी तरीके से, जितने भी ईयर का होना है वही हमें बना लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा, टू कृष्णा लिमिटेड। ठीक है, कृष्णा लिमिटेड। अब देखो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे 4083 है। ठीक है, तो यही हमारा आ जाएगा 4083 एंड 4083, ये हो गया इंटरेस्ट का। देन हम बना लेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। ठीक है, 2006 है, इसके ईयर एंड में इंस्टॉलमेंट भी पे होगी। सो इंस्टॉलमेंट जब पे होगी उसकी क्या एंट्री बनेगी, कृष्णा लिमिटेड डेबिट। ठीक है, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक, कैश बैंक एंट्री समझ में आ रही है क्यों हो रही है ये। 30,000 का यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बोला था, तो 30,000 ही आएगा सारे इंस्टॉलमेंट में। क्यों हो रही है, क्योंकि जो कृष्णा है उसने क्या किया है, सेल किया है। किसको सेल किया है, राज को सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर राज जो है वो उसको हर साल पेमेंट कर रहा है। किस चीज की पेमेंट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी 2005 को कृष्णा ने एक मोटर कार जो है वो सेल की थी, किसको, राज को। ठीक है, उसके बदले वो पेमेंट कर रहा है हर साल एंड उस पे इंटरेस्ट लगा के पेमेंट कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गई पेमेंट की एंट्री। तो यहाँ पर राज क्या कर रहा है, पेमेंट करेगा, कैश या बैंक देगा कृष्णा लिमिटेड को। सो उसके पास से जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट एंट्री हम बना लेंगे डेप्रिसिएशन की। 31 दिसंबर 2006 में डेप्रिसिएशन की आ जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एंड यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पर लगेगा, मोटर कार पर। ठीक है, जो एसेट है उसी एसेट पर लगेगा, मोटर कार पर। एंड सेकेंड ईयर का अगर आप डेप्रिसिएशन देखोगे देन यहाँ पर गिवन है 21,840। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, अब देखो 20% लगा के ये निकाल लिया था, उसके बाद माइनस करने के बाद जो सेकेंड ईयर की वैल्यू बचेगी एसेट की, उस पर फिर 20% फिर से लगाओगे, देन वो सेकेंड ईयर का आ जाएगा 21,840। सो इसका आ जाएगा 21,840, ये सेकेंड ईयर का आ गया डेप्रिसिएशन। एंड देन इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। सो यहाँ पर 31 दिसंबर 2006 का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या चीज ट्रांसफर होगी, इंटरेस्ट होगा एंड डेप्रिसिएशन होगा। जो अमाउंट आया है इस ईयर का वही अमाउंट होगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो जो अमाउंट यहाँ पर है वो लिख लेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर कितना है, 4083 एंड डेप्रिसिएशन का है 21,840। सो इसका टोटल कर लेंगे, P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 7,985 एंड 25,897। ये आ गया 2006 का P&L। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का बना लेंगे। सो थर्ड ईयर का बनाएंगे, देन यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर 2007। ठीक है, 2007 का आ जाएगा। सो एंट्री सेम बननी है, बस अमाउंट चेंज होना है। ठीक है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कृष्णा लिमिटेड। ठीक, कृष्णा लिमिटेड। अब यहाँ पर थर्ड ईयर का 2007 का अगर हम अमाउंट देखें देन इंटरेस्ट का गिवन है 2787। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2787 एंड 2787। उसके बाद हम लगा लेंगे जो भी इंस्टॉलमेंट पे हुई है, इंस्टॉलमेंट हर साल की हमारी 30,000 है, सो वही अमाउंट आ जाएगा 30,000 का। एंड इसकी एंट्री हो जाएगी कृष्णा लिमिटेड डेबिट। ठीक है, टू कैश या बैंक। ठीक, कैश या बैंक। एंड इसका अमाउंट आ जाएगा 30,000 एंड 30,000। ठीक है, 30,000 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 2007 में डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा, मोटर कार पर, जैसे प्रीवियस ईयर में लगा है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार।
ठीक, अब थर्ड ईयर का कितना निकल के आएगा वो यहाँ पर टेबल में आप देखोगे कि जो अमाउंट सेकंड ईयर का आया उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, जो वैल्यू बचेगी एसेट की, उस पर फिर 20% लगा लेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 17,451, 17,451 एंड 17,451। सो ये आ गया 2007 का। अब 2007 की जो भी इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड में ट्रांसफर कर देंगे। सो यहाँ पर ट्रांसफर की एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी 31 दिसंबर 2007, ठीक है, 31 दिसंबर 2007 एंड 2007 को ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आया है, एंड जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप देखो अगर 2007 में देखते हैं देन यहाँ पर कितना कितना इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन लगा है। 2787 का इंटरेस्ट है, 2787 का इंटरेस्ट है एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 17,451, 17,451। इसको टोटल करते हैं वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 2 एंड 0 एंड 2, ठीक है। सो 20,238 इसका अमाउंट आ जाएगा। देन हम बना लेंगे नेक्स्ट ईयर की एंट्री, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर की आ जाएगी 31 दिसंबर 2008 एंड यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, डेप्रिसिएशन एंड इंस्टॉलमेंट पे होगी, ठीक है। सो यहाँ पर भी सेम एंट्री बन जाएगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा लिमिटेड, ठीक है, कृष्णा लिमिटेड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर का हमें कितना इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पर 1426, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 1426 एंड 1426, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी 30,000 की ही है, सो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी 30,000 आ जाएगा। कृष्णा लिमिटेड डेबिट टू कैश या बैंक में पे होगा, ठीक है, कैश या बैंक। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 30,000 एंड 30,000, ठीक है। देन नेक्स्ट कर लेंगे डेप्रिसिएशन की 31 दिसंबर 2008 में ये आ जाएगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन सेम उसी तरीके से लगेगा, मोटर कार पर लगेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, ठीक है। डेप्रिसिएशन देखेंगे लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 13,961, ठीक है, 13,961। सो ये आ जाएगा 13,961। देन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 2008। सो इसकी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट जितने का आया 2008 में एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर कितना है 1426 एंड डेप्रिसिएशन का 13,961। सो यहाँ पर इंटरेस्ट लिख लेंगे 1426 एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 13,961। टोटल कर लेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, टोटल कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। सो इसका आ जाएगा 7,8,3 एंड 5,1 15,387। सो ये हो गया लास्ट ईयर का ट्रांसफर। ये हमें एंट्रीज बनानी थी, यहाँ पर हमारी एंट्रीज कंप्लीट होती है क्योंकि 4 साल का बनाना था 5, 6, 7, 8, ठीक है। 31 दिसंबर 2008 तक जो सारी चीजें लगाई हैं उनको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। इसमें क्या करना था, हमें राज टेक्सटाइल की बुक में जर्नल एंट्रीज बनानी थी। जर्नल एंट्री हमने बनाई फर्स्ट ईयर की 2005 की, 6, 7 एंड देन 8 की, ठीक है। सेम जर्नल एंट्री है, बस आपको एक अच्छे से लर्न कर लेनी है एंड आपको जो भी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन गिवन है उसकी टेबल बना लेनी है। टेबल यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बना के दिखाई थी किस तरीके से हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। सो अब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। रामा कंपनी परचेज मशीनरी फ्रॉम XY ट्रेडेड लिमिटेड 1 जनवरी 2009 ऑन हायर परचेज सिस्टम। यहाँ पर रामा कंपनी ने परचेज की है। रामा कंपनी क्या है, हायर परचेजर एंड XY ट्रेडिंग कंपनी क्या है, वेंडर, ठीक है।
कैश प्राइस जो था मशीनरी का वो कितना था 3 लाख विच वॉज पेबल एज अंडर। यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है कि उसको किस तरीके से पे किया है। फर्स्ट है 1 जनवरी 2009 को 1 लाख किया है, एंड देन 31 दिसंबर 2009 को 80,000, एंड देन 31 दिसंबर 2010 को 80,000, एंड देन 31 दिसंबर 2011 को 80,000। इट मीन्स यहाँ पर हमारी जो डेट गिवन है 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी को ही यहाँ पर परचेज किया है। सो ये जो अमाउंट है 1 लाख वो हमारा कौन सा अमाउंट हो जाएगा, डाउन पेमेंट। ठीक है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, डाउन पेमेंट हो गया, एंड देन 3 इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है 3 साल की। The purchasing company decide to write off depreciation 20% of cost price each year। cost price पर लगेगा हर साल 20% depreciation निकाल लेना है। You are required to give necessary journal entries in the books of both the parties of 3 years। 3 साल की आपको यहाँ पर दोनों पार्टीज की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है। परचेजर की अभी हमने देखी, परचेजर की तो आप लोग बना लोगे, एंड वेंडर की कैसे बनाते हैं वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी किस तरीके से बनेंगी। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन भी शो करना है कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट निकालोगे, किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। ठीक है, सो उसकी भी टेबल आपको क्लियरली दिखानी है, एंड जो भी जनरल एंट्रीज है वो बनानी है। सो आई होप आप लोग अच्छे से इसको कर लोगे। ये थी हमारी आज की वीडियो हायर परचेज से रिलेटेड। इसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया एक, उसकी जनरल एंट्रीज बनाई, एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।